नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए आज नया स्तंभ और नया आलेख लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने। एन रघु रामन जो एक मैनेजमेंट गुरु हैं, वो दैनिक भास्कर समाचार पत्र में मैनेजमेंट फंडा के नाम से स्तंभ लिखते हैं और आज के उनके आलेख का शीर्षक है छोटा होने का मतलब महत्वहीन होना नहीं है। कुछ के लिए विपत्ति नई बात नहीं है, पर कोरोना की वजह से हुआ लॉकडाउन खास तौर पर कई लोगों के लिए कष्टकारी रहा है। लेकिन दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने विपत्ति के सामने झुकने से इनकार कर दिया, वह भी कोरोना के हमले से पहले ही, जबकि कई लोगों का रवैया महामारी से बुरी तरह प्रभावित होने के बाद भी नहीं बदला। पहला डॉक्टर बनने की राह पर है और दूसरा चाहता है कि तीसरी कक्षा में पढ़ने वाला उसका बेटा डॉक्टर बने, क्योंकि वह खुद नहीं बन पाया। दो अलग अलग मेट्रो शहरों में रहने वाले इन दोनों की कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन उनके बीच समानता यह है कि वे हार नहीं मानते हैं। ये हैं उनकी कहानियाँ। पहली कहानी। महामारी ने दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे म्यूनिसिपल स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट या अस्थायी आधार पर काम कर रहे हजारों शिक्षकों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उनका कॉन्ट्रैक्ट 10 मई को ख़त्म हो गया और भविष्य अधर में लटक गया। ऐसे ही लोगों में शामिल नौकरी स्थायी होने की उम्मीद लगाए बैठे अलीगढ़ के 40 वर्षीय देवेश को 8 मई को दिल्ली के मेहरौली के गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल से संदेश मिला कि उनकी सेवाएं ख़त्म कर दी गई हैं। देवेश ने सोचा था कि उसने एक स्कूल में बतौर शिक्षक 7 साल बिताए हैं, इसलिए उसे स्थायी कर देना चाहिए, लेकिन इसकी जगह उसे बर्खास्त कर दिया गया। बायोलॉजी से ग्रेजुएट और राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री वाले देवेश ने कभी डॉक्टर बनने का सपना देखा था, लेकिन हताशा और असफलता को पीछे छोड़ अब बतौर साइकिल मैकेनिक काम कर रहा है। नौकरी जाने के बाद देवेश ने शुरुआत में अपने इलाके विजयनगर में ठेले पर सब्जियां बेचने का सोचा, लेकिन ये योजना रद्द करनी पड़ी क्योंकि उसका इलाका कंटेनमेंट जोन बन गया और प्रशासन ने आने जाने पर रोक लगा दी। कुछ दिनों बाद जब सख्ती कम हुई तो उसने साइकिल सुधारने की दुकान शुरू की। इस बीच उसने यह काम यूट्यूब वीडियोस देखकर सीखा। इस तरह विज्ञान के शिक्षक ने साइकिल सुधारने का विज्ञान सीखा, क्योंकि वह अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता है। दूसरी कहानी है। चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर इलाथूर चेट्टीपलायम गांव है। किसी भी युवा की तरह 22 वर्षीय आर शिवा भी परिवार की मदद के लिए मां के साथ सड़क किनारे पामीरा ग्रंथ ताल नामक फल होता है बेचता था। टी शर्ट पहने इस लड़के को बड़ी आसानी से फल काटते देख कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि उसने 500 में से 484 अंक पाकर SSLC में अपनी स्कूल में टॉप किया था। यह न भूलें कि मैट्रिक में अच्छे नंबर पाने वाला समय के साथ भुला दिया जाता है। टॉपर होने की वजह से किसी ने उसकी 2 साल की पढ़ाई का खर्च उठाया। शिवा ने अच्छे अंक लाना जारी रखा और 2016 में HSC में भी 1200 में से 1179 अंक पाए। जब कोई पूछता कि आगे क्या करना है तो बचपन से उसका एक ही जवाब होता, डॉक्टर बनना है। ऐसा इसलिए क्योंकि खेती करने और दिहाड़ी कमाने वाले 900 परिवारों के उसके गांव में आधारभूत सुविधाएं भी नहीं थी और मेडिकल इमरजेंसी के लिए 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। कई स्वास्थ्य संकट देखने के बाद उसके युवा मन ने पहले ही डॉक्टर बनने का फैसला ले लिया था। आज शिवा सरकारी वेल्लोर मेडिकल कॉलेज में MBBS का छात्र है और उसे अक्सर कोयम्बटूर ज़िले के मेट्टुपलायम बाज़ार जाते देखा जा सकता है, जहां वह परिवार की पामीरा फल काटने और बेचने में मदद करता है। मेडिकल छात्र होने के बावजूद वह कभी इतना व्यस्त नहीं होता कि परिवार के साथ काम ना कर सके। अंत में फंडा यह है कि कभी हार ना मानने के रवैये वाले लोग संख्या में कम हैं, लेकिन वे समाज में बड़ा बदलाव लाते हैं।
वे ज़्यादा संख्या वाले साधारण लोगों को चुनने की बजाय कम संख्या वाले असरदार लोग बनना पसंद करते हैं। धन्यवाद।